रामधन गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एसआईटी के गठन की जानकारी दी है। आगे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और आईजी किरण एस को एसआईटी का हेड बनाया गया है। तुषार मेहता की ओर से जानकारी दी गई है। डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारी भी एसआईटी में शामिल। एसआईटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया जाएगा। ये भी सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया है। मामले में गुणवत्तापूर्ण जांच होनी चाहिए, ये सीजीआई की ओर से कहा गया है। जांच में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल हों और यूपी सरकार ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट पर सहमति जताई है। बड़ी खबर आपको बता दें, रामधन गबन मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई और अब देखिए तुषार मेहता जिन्होंने एसआईटी के गठन की जानकारी दी है। स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। स्वाति, राम मंदिर रामधन गबन मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आज क्या प्रमुख जो कार्रवाई है वो इसमें की गई है और सीजीआई की ओर से भी बड़ी टिप्पणी की गई है? देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इससे पहले भी सुनवाई हुई थी। आज यूपी सरकार की ओर से जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है कि चढ़ावा चोरी के मामले में आगे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एसआईटी में जो है आपने देखा था, जो पिछले दिन गठन की खबर भी सामने आई थी और उसमें जानकारी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो आईजी एसआईटी हेड बनाया गया है, इसके अलावा एक डीआईजी एसपी रैंक के अधिकारी भी होंगे और इसके अलावा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। ये भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में आज विस्तृत तौर पर दी गई है और सीजीआई की ओर से कहा गया है कि हम चाहेंगे कि गुणवत्ता परक जांच हो इस पूरे मामले को लेकर और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो इस मामले में, जिस पर यूपी सरकार ने हामी भी भरी है। यानी सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई, जिसमें यूपी सरकार की ओर से एसआईटी गठन को लेकर पूरी जानकारी दी गई है और ये जानकारी दी गई है कि इस मामले में जो है वो विशेष तौर पर जांच हो और जो गठन किया गया है उसकी भी कमान जो है वो आईजी किरण एस को सौंपी गई है। ये भी जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। बिल्कुल, और 2 हफ्ते बाद मामले में अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। अब देखिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो भी एसआईटी में होना चाहिए, स्वाति ये भी कहा गया है। हालांकि इस पर यूपी सरकार की ओर से सहमति भी जताई गई है। तो एसआईटी में और कितने अधिकारी कहा जाए कि अभी जो है वो शामिल होंगे या फिर एसआईटी का और विस्तृत रूप अभी देखने को मिलेगा? देखिए, अभी लगातार चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और आज सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को एसआईटी को लेकर पूरी जानकारी देनी थी कि एसआईटी में कौन कौन लोग होंगे और ये जानकारी दी गई है कि एसआईटी की कमान लखनऊ के आईजी किरण एस को सौंपी गई है। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में आज दी गई है। इसके अलावा जो है डीआईजी रैंक के जो है एक अफसर होंगे, एसपी रैंक के अधिकारी होंगे, ये भी जानकारी दी गई है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे, ये भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। यानी एसआईटी को लेकर विस्तृत तौर पर यूपी सरकार ने पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी है और उसके बाद सीजीआई की ओर से कहा गया है कि गुणवत्ता परक पूरे मामले की जांच हो, जिसको लेकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हो, ये भी कहा गया है और यूपी सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर हामी भी भरी है। यानी अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी इस मामले में होगा और आगे फिर सुनवाई होगी। पूरी तरीके से जो है जानकारी भी यूपी सरकार इस मामले में दे रही है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एसआईटी गठन को लेकर, जिसको लेकर आज पूरी जानकारी भी दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वाति आपका जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए यहाँ पर रुकते हैं।